आना, मैं ना तुम्हारे इस अतिथि से अत्यंत रुष्ट हूँ। क्यों? आना, लड्डुओं के लिए इसने मुझे द्वारका के सेनापति को बंधक बनाकर रख दिया, पर अब देखो स्वयं कितने आनंद ले लेकर लड्डू खा रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ होना शेष है आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा होना शेष है आपके साथ। वे हनुमान जी के गले लगने का शुभ अवसर, ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप यही चाहते थे ना? तो क्या हनुमान को अपनी त्रुटि का भान होगी? हो सकता है। आना, तब तो हमें शीघ्र द्वारका की सभा में जाना चाहिए ना। अभी द्वारका की सभा में जाने का समय नहीं आया। अब भला किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? 3, 2, 1। समझ गए। अरे राधा, तुम यहाँ कब आई? हनुमान जी तो बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मुझसे पूर्व ही संपूर्ण द्वारका को सभा के लिए आमंत्रित कर दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको। क्या कहा तुमने? उन्होंने समस्त द्वारका को आमंत्रित कर दिया सभा में, बिना मुझसे पूछे? अरे मैं तो निर्णायक हूँ और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। क्या तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं बताया? इतना आत्मविश्वास, सत्य में कृष्ण, मुझे तो हनुमान जी से भय लग रहा है। एक बात कहूं? कहो। तुम द्वारका के राजा होने से पूर्व ना मेरे परम सखा और प्रेमी भी तो हो। वो तो मैं हूँ, किंतु इसका प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध है? एक वचन दो मुझे। कैसा वचन? यदि मैं हनुमान जी के समक्ष तुम्हें पराजित होते हुए दिखी तो तुम्हें मुझे कोई युक्ति सुझानी होगी जिससे वो भी विजयी ना हो पाए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ राधा? मैं तो निर्णायक हूँ ना, मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सबसे पहले मेरे प्रेमी और मेरे सखा हो कृष्ण, और इस नाते से तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए ना। देखो, जो भी करो, उस समय जो भी युक्ति आए तुम उसी से मेरी सहायता कर देना। क्या तुम सत्य में यही चाहती हो राधा? वचन देता कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा राधा। ये क्या किया आपने आराध्य? राधा के कहने पर आपने वचन दे दिया। ये कैसी गंभीर दुविधा में डाल लिया आपने स्वयं को। तो मेरे प्रिय द्वारका वासियों, हमारे अतिथि हनुमान ने आज मुझसे ये निवेदन किया है कि आज की प्रतिस्पर्धा की घोषणा मैं स्वयं करूं। तो मैं आप सबके समक्ष ये घोषणा करता हूं कि हनुमान जी आज हम सबके समक्ष ये सिद्ध करेंगे कि वो राधा से महानतम भक्त है। ये तो भ्रम है हनुमान जी का, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। जो भी हो, जीतेंगी तो श्री राधा ही। इस प्रतिस्पर्धा का निर्णायक होने के नाते मैं राम भक्त हनुमान को उनकी भक्ति की महानता सिद्ध करने का अवसर देता। धन्यवाद श्री कृष्ण, मुझे प्रथम अवसर प्रदान करने के लिए। परंतु आज मैं अपनी प्रतिद्वंद्वी देवी राधा से ये निवेदन करूंगा कि वो आज अपना पक्ष हमारे सम्मुख रखें सबसे पहले। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सुना द्वारकावासियों, देवी राधा कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इसका तो केवल एक ही अर्थ है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सबसे महान है। आप सबने तो देखा ही है कि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, सदैव उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ और उनकी कृपा से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने समस्त द्वारका नगरी को शनि देव के प्रकोप से बचाया
उन्होंने भी मेरे प्रभु श्री राम के नाम की उद्घोषणा की, उनके भक्त हो गए। अब आप ही सोचिए, यदि आप सब द्वारकावासी, दाऊ श्री बलराम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण और स्वयं मेरी प्रतिद्वंद्वी देवी राधा प्रत्यक्ष रूप में मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रमाण देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पश्चात मुझे कुछ भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लिए तो आप सबका ये अनुभव ही मेरी भक्ति का प्रमाण है। हनुमान का यह कथन सर्वथा उचित है। उसकी भक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान बिल्कुल उचित कह रहे हैं। निर्णायक होने के नाते मैं भी कुछ कहना चाहता। आप जो कह रहे हैं हनुमान, वो उचित है। हम सभी को, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपकी भक्ति की महानता का अनुभव हुआ है। लो द्वारकावासियों, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी मेरी इस बात पर अपनी पुष्टि कर दी। उन्होंने भी कह दिया है कि वो मेरी इस भक्ति के साक्षी हैं। तो मैं उन्हीं से ये निवेदन करूंगा कि निर्णायक होने के नाते इस प्रतियोगिता का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र ले। कुछ तो कहो कृष्ण। यदि आप में से कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो अभी मेरे समक्ष आए और मुझे कोई तर्क दे। अरे आपसे कौन ऐसा मत रह सकता है भला? आपके पास तो अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं। हाँ, इन्होंने शनिदेव को पराजित किया और उन्हें राम भक्त बना दिया। हो ना हो, हनुमान पर श्री राम की कृपा है। हनुमान महान भक्त हैं। तो भाइयों, यदि सब मेरे साथ सहमत हैं तो एक स्वर में बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देवी राधा, देख लीजिए, अब तो आपकी द्वारका नगरी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मेरी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति सर्वोच्च है। ये सब भी आज प्रभु श्री राम के नाम की उद्घोषणा कर रहे हैं। अब आप भी अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए ना। कृष्ण, तुमने वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगे। कोई युक्ति निकालो और मेरी सहायता करो। ये सिर्फ मैंने अपने लिए तो नहीं किया था ना, ये तो मैंने हमारे प्रेम के लिए किया था। क्या मेरी हार में हमारी हार नहीं है कृष्ण? मुझे शक्ति दो कृष्ण, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगी। रुक जाइए हनुमान। मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि आपकी भक्ति की महानता हम सभी अनुभव कर चुके हैं। इसलिए तो समस्त द्वारका ने एक साथ जय श्री राम की उद्घोषणा की है। किंतु एक और बात है। अच्छा, बताइए क्या बात? देखिए, हर भक्त के लिए अपने प्रभु की भक्ति ही सबसे अधिक महान होती है। यहाँ हनुमान और राधा दोनों उपस्थित हैं और दोनों ने अपनी भक्ति की महानता अपने अपने अनुसार सिद्ध की है और ये हम सब ने देखी है, अनुभव की है और मानी है। किंतु राधा की बात की जाए, राधा जिनकी भक्त हैं, जिनको अपना प्रभु मानती है, वो यहाँ उपस्थित है ये स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए कि राधा ही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हाँ, मैं मानता हूँ कि राधा मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, किंतु यही बात यदि कही जाए हनुमान जी के विषय में, तो क्या उनके आराध्य, उनके प्रभु भी यही मानते हैं कि ये उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात स्वीकार करते हैं कि आप उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात मानते हैं? और यदि मानते हैं तो ये आप सिद्ध कैसे करेंगे हनुमान? क्या वो यहाँ मेरी बातें उपस्थित हो सकते हैं? इस बात को उठाना आवश्यक है, क्योंकि जो आपके प्रभु हैं वो आपके विषय में क्या विचार रखते हैं
आपकी भक्ति को किस प्रकार अनुभव करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं? ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। कृष्ण जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट करती हूँ। जिस प्रकार कृष्ण यहाँ उपस्थित है मेरा समर्थन करने के लिए, उसी प्रकार श्री राम को भी आपका समर्थन करने के लिए यहाँ होना चाहिए ना। आराध्य जब तक स्वयं नहीं कहेंगे कि उनका भक्त सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्त की भक्ति का दावा तो अधूरा रह जाएगा ना। तो क्या मेरा दावा अधूरा है? क्या मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा वो असत्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मिथ्या बात कर रहा था? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि मेरी भक्ति को मिथ्या प्रमाणित करने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु यहाँ नहीं है, परंतु मेरी भक्ति मिथ्या नहीं है। नहीं नहीं हनुमान जी, कोई आपकी भक्ति पे संदेह नहीं कर रहा है, किंतु ये तो आपके लिए चुनौती हुई ना। जिस प्रकार मेरे आराध्य यहाँ उपस्थित है, आपके आराध्य को भी आना होगा। आपका इस विषय में क्या कहना है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण, मौन मत रहिए। श्री कृष्ण, आप यदि अभी मौन रहेंगे तो मेरी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। आपके कारण समस्त द्वारकावासी भी मेरी भक्ति को, मेरी श्री राम के प्रति भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। मैंने आपको अपना मित्र समझा था, आप पर विश्वास करके आपको इस प्रतिस्पर्धा का निर्णायक बनवाया था, और आपको पता है कि निर्णायक को परमेश्वर मानते हैं। कदाचित आप पर विश्वास करना ही उचित नहीं था। आपने मेरे विश्वास को भंग कर दिया है। मेरे प्रभु आज यहाँ इस सभा में उपस्थित नहीं है, इसका लाभ उठाया जा रहा है, वो भी अनुचित। आपको प्रभु श्री राम इस सभा में चाहिए ना? ठीक है, तो आप सब सुनिए। जब तक ये प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान इस सभा में अपने प्रभु श्री राम को लेकर नहीं आता, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। भले ही मुझे अपने प्रभु को ढूंढने के लिए आकाश और पाताल को एक करना पड़ जाए। नहीं नहीं हनुमान जी, क्षमा कीजिए मुझे, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती। यदि आप मेरी चुनौती से व्यथित हो रहे हैं तो मैं ये चुनौती भी नहीं देना चाहती। और वैसे भी विजयी तो आप ही हुए हैं ना। देखिए, समस्त द्वारका जय श्री राम ही कह रही है। देवी राधा, मेरा द्वारका आने का अभिप्राय केवल ये था कि आपकी उस घोषणा को सुनने के पश्चात, जिसमें आपने ये कहा कि आप संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, मैं आपकी इस घोषणा को मिथ्या सिद्ध करना चाहता था। इसीलिए आपको चुनौती दी थी। देवी, आपको चुनौती देने के पीछे मेरा अभिप्राय अपने अहंकार की तुष्टि करना नहीं था। मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम की भक्ति की गरिमा को बढ़ाना चाहता था। परंतु यदि आप इन परिस्थितियों में अपनी चुनौती को वापस लेंगे, तो ये मेरे प्रभु और उनकी भक्ति दोनों का अपमान होगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं शीघ्र ही अपने प्रभु श्री राम को लेकर इस सभा में लौटूंगा देवी राधा।